हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक। मैं हूँ आपका स्टैंडर्ड 10th का एजुकेटर। हम लोग स्टार्ट किए हैं एक नया मिशन कि स्टैंडर्ड 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही इस चैनल में, पूरा टॉपर सब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, फ्री समझ के तुम लोग ये मत समझना कि फ्री का है तो कुछ भी पढ़ा देंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। हम लोग मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट चैप्टर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा रे कहाँ से जाके कहाँ से निकलता है, वो सब चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कॉनकेव मिरर में जो 6 केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका बजिंग साइड जो होता है वो आउटसाइड होता है और पॉलिश्ड होता है। इस तरह का मिरर को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? कनकेव। इस तरह के मिरर को अपन कनकेव मिरर बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, हम लोग ये समझ चुके थे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो होता है, ऑब्जेक्ट किसकी जगह पर रहता है? पहला जगह रहता है इंफिनिटी पे, सेकंड प्लेस रहता है बियॉन्ड सी, थर्ड प्लेस रहता है एट सी, फोर्थ प्लेस रहता है बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ प्लेस पर रहता है एट एफ, और सिक्स्थ प्लेस रहता है बिटवीन एफ एंड पोल। ये हम लोग का 6 प्लेस है जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि कोई लाइन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो फोकस से कट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे, कोई लाइन अगर फोकस पे कट करती है तो वो पैरेलल निकल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे, कोई भी रे जो है वो अगर कर्वेचर से कट होती है तो वो बाउंस बैक करती है सेम प्लेस पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलो हम लोग एक एक करके ये 6 पॉइंट को आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो, इमेज फॉर्मेशन। एक बात याद रखना कि ये सारा चीज जो हम करवा रहे हैं अभी इस क्लास में वो कनकेव मिरर से रिलेटेड है। तो इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखो, ये है कनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है कर्वेचर, और इस जगह पे कहीं भी जाके इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी पे अपन सही तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मान लो एक रे ऐसे आ रहा है और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में है
तो ये जाके फोकस को कट करेगा। सेकेंड रे अपन इन्फिनिटी से ये लेते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो ये रे फोकस को कट करेगा। तो इस केस में जब इन्फिनिटी पे रहे तो हमेशा एक बात याद रखना कि पैरेलल रे जा रहा है, फोकस को कट कर रहा है, पैरेलल रे जा रहा है, फोकस को कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? जिस पॉइंट पे आपका दो रे कट करता है, उसी पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कहाँ पे कट कर रहा है? फोकस पे कट कर रहा है, और कितना एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कट कर रहा है। तो इसका जो इमेज है, पहली बात तो एट फोकस पे बनेगा, पहला चीज। सेकंड चीज, साइज डिमिनिश्ड होगा। और थर्ड चीज, इसका नेचर रियल होगा। ये तीनों पॉइंट पढ़ना है आपको इन्फिनिटी पे, क्योंकि एकदम पॉइंट के अनुसार एक इमेज बना, एकदम पॉइंट के इतना बड़ा इमेज बना है, तो बहुत ही छोटा मतलब डिमिनिश्ड होगा। कहाँ पे बना है? फोकस पे बना है, और नेचर रियल है क्योंकि मिरर के इस साइड बना। अगर मिरर के इस साइड बनता तो वर्चुअल कहलाता। तो पहला केस इन्फिनिटी का ये क्लियर हुआ, पहला केस इन्फिनिटी का ये क्लियर हुआ। पहला केस था ये इन्फिनिटी का, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। चलो अब सेकंड केस पे चलते हैं। Between infinity and C, case 2, ये मिरर है, ये एक मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे है, ये ऐसे यहाँ पे बियॉन्ड सी है, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है, तो एक फिक्स्ड इसका साइज है। तो पहला केस अगर अब लेके चले, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको फोकस पे काटेगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको फोकस पे काटेगा। एक रे जो है हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है और फोकस पे काटा है। सेकंड रे जो है वो अपना कर्वेचर से जाएगा और यहाँ आएगा, सॉरी कर्वेचर से जाके बाउंस बैक करेगा सेम पाथ पे, बाउंस बैक करेगा सेम पाथ पे। अब तुम बोलोगे कि भैया ये जो दो रे गया है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से काट रहा है और जो कर्वेचर से गया है वो तो यहाँ पे मिल रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ, बोले हाँ बिल्कुल यहाँ बनना चाहिए, मतलब इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब कितना बड़ा इमेज बनेगा? तो देखो यहाँ से रे निकल रहा है तो ऊपर से, तो जहाँ पे काट रहा है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और जो इसका साइज बड़ा था इससे थोड़ा छोटा साइज में बनेगा, इस साइज बड़ा था इससे थोड़ा छोटा साइज में बनेगा। तो तुम बोल सकते हो कि
इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन वो होगा बिटवीन सी एंड बिटवीन सी एंड एफ। जो इसका साइज होगा वो स्मॉल होगा, नेचर जो होगा वो रियल होगा क्योंकि मिरर के इस साइड है, और इन्वर्टेड होगा क्योंकि सीधा कर रखा, इसको उल्टा करके बना दिया। ठीक है, जब केस 2 में अपन गए तो तुम देख रहे हो कि जब इन्फिनिटी और सी के बीच में है, यानी कि बियॉन्ड सी है, तो पहला रे पैरेलल गया, वो फोकस से काटा, सेकंड रे कर्वेचर से गया और वो यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज साइन बना जिसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ है, साइज स्मॉल है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि इमेज उल्टा बना है। थर्ड केस, जब कर्वेचर में रहे तो क्या होगा, बना दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया, ये यहाँ पे है। पहला रे सब पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि फोकस से चल रहा है। सेकंड रे सब पता है फोकस से जाएगा, जो कि यहाँ काटेगा। तो कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा, मतलब सी के पास ही काटा, सी के पास ही काटा। और इसका तुम देखोगे कि इसका जो साइज है वो इस साइज के बराबर है, इसका जो साइज है वो इस साइज के बराबर है। तो वन एट सी पे इमेज फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन जो है वो एट सी ही होगा। जो साइज होगा वो सेम साइज होगा, जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो तुम ये देख रहे होगे कि जैसे जैसे इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा आता जा रहा है मिरर के, जो इमेज है वो पहले फोकस पे बना, फिर यहाँ बना, फिर कर्वेचर पे बना। तो नेक्स्ट तुम्हारा बात ये होगा कि भैया जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चलो देखते हैं। Between C and F. देखो ये मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक पैरेलल लाइन जो कहाँ काट रहा है? फोकस से काट रहा है। दूसरा फोकस से जाएगा,
दूसरा फोकस से जाएगा, जो ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस, ये कर्वेचर यहाँ पे है, यहाँ गया, फोकस से काट दिया, दूसरा फोकस, दूसरा लाइन जो है वो फोकस से काटा और वो जाके यहाँ मिला। ठीक है, ठीक है। तो तुम ये देखोगे कि जब इमेज फॉर्मेशन जो है, इस केस में इमेज फॉर्मेशन जो है वो बियॉन्ड सी है। साइज जो है, देखो ये छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है, तो बिग है। और जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नजदीक जाता जा रहा है, हमारे इमेज का फॉर्मेशन जो है वो मिरर से उतना ही दूर जाता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नजदीक जाता जा रहा है, वैसे ही हमारे इमेज का जो फॉर्मेशन है वो दूर जाता जा रहा है। तो आप बोलोगे कि भैया कि जब C और F में है तो बियॉन्ड C है, तो बियॉन्ड C से पहले आगे जो है वो एक ही पॉइंट बचता है, इन्फिनिटी। तो क्या ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखेंगे, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जब फोकस पे रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज जो है वो हमेशा 110% का केस अपन बता रहे हैं कि वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। चलो पहला जो रे है वो यहाँ गया और फोकस से कटा। पहला जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से कटा। पहला जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से कटा। अब बोलोगे भैया आगे जो कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है, पैरेलल वाला तो हम लोग ले ही लिए हैं, तो सेकंड रे कहाँ से कट करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सेकंड रे जो है वो कर्वेचर से कट करके इसके ऊपर से आके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, वापस इसी पॉइंट पे बाउंस बैक करेगा। अब ये देखो, जब तुम देखोगे तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, पैरेलल है। तो कभी भी दो लाइन जो पैरेलल होता है वो कहीं भी कट करता है एक्सेप्ट इन्फिनिटी? कहीं नहीं कट करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो नेचर, ये इमेज फॉर्मेशन है वो इन्फिनिटी पे होगा। और नेचर से इस सब पर तो बात करेंगे नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो उसका इन्फिनिटी पे होगा।
इन्फिनिटी पे होगा। अब तुम बोलोगे कि भैया फोकस पे भी हो गया, अगर हम फोकस और पोल के बीच में कहीं रख दें, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें, तो कहाँ बनेगा? आप फोकस वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिए हैं, फोकस पे भी इमेज बन गया जब इन्फिनिटी पे था, फोकस और कर्वेचर के बीच में भी बन चुका है, कर्वेचर पे भी बन चुका है, कर्वेचर के बियॉन्ड बन चुका है, इन्फिनिटी बचा, तो इस साइड तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मिरर के अपोजिट साइड में बने? हम बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल है। देखो बिटवीन एफ एंड पी, सिंपल सा चीज है, मिरर बना, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना, ये ऐसे बना, ऐसे आया। क्या करेगा? अगर पैरेलल जाएगा तो क्या करेगा? पैरेलल जाएगा तो क्या करेगा? फोकस को कट किया, दूसरा पॉइंट मेरे को सी से लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट मेरे को सी से लेना पड़ेगा, सी से लेना पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा ठीक से बना देता है। तो ये इन्फिनिटी पे बन जाता अगर ये दोनों लाइन पैरेलल रहता। ये दोनों लाइन कहीं पैरेलल दिख रहा है, पहले साइज कम था, फिर बढ़ते 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 और बढ़ेगा। तो क्या करता है इस केस में? ये अपोजिट जाता है, मिरर के इस साइड जाता है और यहाँ पे जाके कहीं पे बनता है, यहाँ पे जाके कहीं पे इमेज बनता है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन वो बिहाइंड मिरर होगा, जो इसका साइज होगा वो बिगर होगा, जो उसका नेचर होगा। देखो जब मिरर के इस साइड था तो क्या हुआ था? रियल। मिरर के इस साइड है तो क्या बनेगा? वर्चुअल। मिरर के जब इस साइड बन रहा था तो नीचे बन रहा था, मतलब नीचे नहीं, इनसाइड की ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो वो नीचे फेस के वो बन रहा था, तो इन्वर्टेड बन रहा था। जब इस साइड बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा सीधा इमेज बनेगा। ये था आपका 6 केस जो कि कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में आपको इमेज फॉर्मेशन का यही 6 केस था। अगर इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखें, अगर इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखें, देखते जाना, ये था, ये पोल था, ये फोकस था, ये कर्वेचर था। जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था मतलब मिरर से सबसे दूर पॉइंट, मिरर से सबसे दूर पॉइंट, मिरर से सबसे दूर पॉइंट, तो उसका जो इमेज है, जब ऑब्जेक्ट मिरर से सबसे दूर पॉइंट पे था तो उसका जो इमेज है मिरर के सबसे नजदीक पॉइंट पे बनेगा, मतलब फोकस पे बना। अब बियॉन्ड सी आया, मतलब सेकंड दूर पॉइंट, सेकंड दूर पॉइंट, सेकंड दूर पॉइंट। तो इसमें सेकंड दूर पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा
एट सी, मतलब अब कर्वेचर पे आ गया, थर्ड दूर पॉइंट। तो इस साइड से थर्ड दूर पॉइंट कौन सा है? फोकस, इसके बीच में, फिर कर्वेचर एट सी, फोर्थ बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, मतलब यहां पे अब सॉरी बिटवीन सी एंड एफ। अब यहां पे बन रहा है जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, तो सबसे दूर सेकंड पॉइंट कौन सा था? बियॉन्ड सी। थर्ड लास्ट फिफ्थ जब एट फोकस पे है, जब सबसे नजदीक पॉइंट आ गया मिरर से, सबसे नजदीक वाला पॉइंट, तो कहां पे इमेज बनेगा? जो सबसे दूर पॉइंट था, इंफिनिटी। और लास्ट बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, जब यहां चला गया तो अब इस साइड देखो कि फोकस वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, ये भी पॉइंट खत्म हो गया, ये भी पॉइंट खत्म हो गया, बियॉन्ड सी भी खत्म हो गया, इन्फिनिटी भी खत्म हो गया, तो इस साइड से मिरर इमेज बनेगा ही नहीं। तो कहां बनेगा? बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड मिरर। ठीक है, ये देखो, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट सी, एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो, आई होप तुम लोगों को समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत इजी टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वेक्स मिरर का करेंगे और रिफ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब किया करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। टॉपर सब @10th कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स चैनल आपका है, इसको बड़ा बनाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस चैनल को। फ्री में पढ़ा रहे हैं यार, देख लो, अच्छा लगे तो जरूर करना कमेंट। चलो, बाय बाय।